कम ज्यादा वाला नहीं आता, उन पे तो दो ही आते हैं, पूरा पूरा और बिल्कुल ही कम। या तो वो बिल्कुल ही प्रिय बन जाएंगे आपके, या फिर वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे आपसे। ये बीच वाला भाव नहीं होता। यहाँ पर हमको थोड़ी दिलासा देने के लिए, थोड़े हमको मन में ये रहे कि हाँ ठीक है, इसलिए ये साधारण और मध्यम भक्त कर दिए। परंतु सीधी बात तो ये है कि मध्यम प्रेम और साधारण प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम तो परिपूर्ण होता है। मध्यम और साधारण की कैटेगरी में यदि आप हो तो इस बात को लिख लीजिए कि आप बहुत दूर हो ठाकुर जी से। इस प्रकार के तीन भक्तों के भाव बताए गए, उत्तम, मध्यम और साधारण। तब हरि योगेश्वर ने उत्तम भागवतों के और भी लक्षण बताए, मतलब जो हरिप्रिय हैं उनके और लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं। उत्तम भागवत का एक लक्षण तो हमने पहले सुन लिया था, अब दूसरा लक्षण क्या है। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या, बहुत ध्यान से सुनो। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव, उसके चित्त में और कोई कामना ही नहीं होती। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का भाव, इसके अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं उसके चित्त में। यह उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग कैसे हैं, सेवा भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, उसको भी रिझाना है, इसको भी रिझाना है, इसको मना के चलना है, ये भी करना है, ये हम सब में रहते हैं। हमने सब जगह अपने पांव डाल रखे हैं। पर वैष्णव का क्या है, वो केवल ठाकुर जी के भाव में ही रहता है, उसके अलावा तो वो केवल नाटक करता है। आप लोग भी तो ये कह सकते हैं तो महाराज जी हम क्या करें, संसार भी तो देखना है, बच्चे, परिवार, सब इनका भी तो पालन करना है। तो हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम सबको नाटक करना बहुत ही बढ़िया आता है, पर हम लोग उल्टा करते हैं। संसार में वास्तविकता रखते हैं, ठाकुर जी के आगे नाटक करते हैं। इसका विपरीत करो, संसार के आगे तो नाटक करो और ठाकुर जी के आगे वास्तविकता रखो। जैसे हमारे परिवार में और हमारे जानकारी में कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे हमारा प्रेम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम व्यवहार की वजह से वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। क्या करते हैं वहां पे जाके, नाटक ही तो करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे वो कहें आइए आइए आपको, अरे अरे वाह वाह वाह, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या पहने तुमने, कितने बढ़िया, तुम्हारे बच्चे कितने बढ़िया हैं। जबकि मन में कभी आपका उनके प्रति प्रेम था ही नहीं, लेकिन फिर भी आप वहां जाकर के वो व्यवहार नाटक करते हो। भोजन कराने बैठे, बिल्कुल ही अब कैसी सब्जी बनी हो, और बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें, वैसे बहुत बढ़िया है, थोड़ा नींबू निचोड़ दो इसमें, वैसे बहुत अच्छी है। आप नाटक कितना बढ़िया करते हो वहां जाके। ऐसा नाटक संसार में करो। संसार में सबके प्रति आपका नाट्य होना चाहिए, और ठाकुर जी के सामने वास्तविकता, वो वास्तविक प्रेम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारे, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराइन।
अरे महाराज, आपको बीच में बैठा करके संसारी चर्चा होने लग जाए, संसार के आचार विचार व्यवहार की चर्चा हो, आपको उस समय घबराहट होने लगे, आप कहो भैया ठंडा पानी पिलाओ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, संसार की चर्चा हो रही है। ऐसी स्थिति हो जाए, बिन पद कंज छटाद्रग देखे को सुहावे नाई। जब तक युगल सरकार श्यामा श्याम के ललित त्रिभंगी स्वरूप को ना देख लें, उनकी मधुर लीला को ना सुन लें, तब तक कोई सुंदर ना लगे, कोई सुहावना ना लगे, कोई अच्छा ना लगे। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दी जो ही माही। वैष्णव का स्वरूप है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी वस्तु है, उसी में ही उसको सुख मिलता है, अन्यथा उन सब भावों को वो केवल तिलांजी मात्र कर देता है, उनमें कभी नहीं रहता। न काम कर्म बीजा नाम। संसार की कोई काम हो, श्रेष्ठता से हो, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। एक बात बोलूं बंधुओं, थोड़ी अटपटी है पर वास्तविक है। आप संसार का कोई काम करते हो और वो काम आपसे बहुत अच्छे से हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी संसारी भाव चित्त में बैठा है। लेकिन आप संसार का कोई काम करते हो, वो काम आपसे बन ही नहीं पाता है, संसारी काम, मायावी काम, वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उसमें निपुण कर ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस कार्य के लिए बने नहीं, आपको ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। उल्टी बात है, लेकिन ये वास्तविक है। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले महाराज जी मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका सीए के, बार बार फेल हो जाता हूं। मैंने कहा एक बार आप हमारे कैसे काम करके देखोगे? मैंने क्या, ठीक है आपने जो अटेम्प्ट किया नहीं हो पा रहा, आप क्या करोगे क्लियर? एक बार और प्रयास कर लो, और अब की बार नहीं होना, मैं सब छोड़ के हरि भज, सब तज हरि भज। मैं ठाकुर जी इसीलिए नहीं करवाना चाह रहे। बोले तो मैंने भजन के काजे बनाया हो, तू संसार में पड़ो है। इसका मतलब डिमोटिवेट मत हो जाना कि महाराज जी कह रहे हैं 2-3 बार फेल हो गए तो सब छोड़ छाड़ दो। प्रयास करो, एक आध बार और कर लो भाई। लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी नहीं बन रहा है, तो हो सकता है ठाकुर जी ने आपको भजन के लिए चुना है, भजन करके देख लो। और हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार भजन करके देख लिया और भजन में भी पास नहीं हो रहे, ठाकुर जी का चिंतन नहीं आ रहा, विषय भोगों से निवृत्त नहीं हो पा रहे, संसार के विषय, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया, उसमें ट्राई करके देखो। संसार में ट्राई मार लो, वही काम बन जाएगा आपका। न काम कर्म बीजा नाम। उत्तम भागवत से, उत्तम भागवत के चित्त में कुछ करवा लो, वो कर तो देगा, लेकिन उसके चित्त में कुछ सांसारिक कामना नहीं होगी करने की। यस्य चेतस संभव। क्यों? क्योंकि वासुदेवैक निलय, वो अपने देह को हरि का निलय मानता है। निलय कहते हैं घर को। वो अपने देह को ही ठाकुर जी का भवन समझता है, अपने देह को ही ठाकुर जी की कुटिया बना लेता है। ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी भीतर बैठे हैं, इस भाव से वो अपने देह को रखता है। उसको स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, उसमें गलत चर्चाएं ना प्रवेश करने देना, गलत लोगों का संग ना होने देना, बिल्कुल शुद्ध पवित्र आचरण करना, वो करना जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि वासुदेवैक निलय, मेरा शरीर ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे वही करना है, वही स्वीकार करना है, उसी भाव में रहना है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। सवै भागवतोत्तम, ये उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण है। लक्षण गिनते जाइए। प्रथम लक्षण क्या था? सब में भगवत गुण का दर्शन करे। दूसरा, अपने देह को ठाकुर जी का घर समझे। नेत्र खोलने पर दिखे कि ये भाव देखने योग्य नहीं है तो उसका दर्शन ना करे।
कानों में कोई ऐसी वार्ता जा रही है जिससे ठाकुर जी विमुख हो रहे हैं, तो उन वार्ताओं को स्वीकार ना करे, भले ही वो सुननी पड़े, लेकिन उसको चित्त में ना उतारे। अपने देह को निलय मान करके ठाकुर जी का रहना प्रारंभ कर दे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण क्या है? उत्तम भागवत मतलब हरिप्रिय का। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरिप्रिय। उत्तम भागवत कभी भी ठाकुर जी से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की शिकायत नहीं करते। नयस्य जन्म कर्माभ्याम। ठाकुर जी, आपने मुझे बहुत उच्चे कुल में भेजा है, मैं राजकुल का बालक हूं, मेरे पिताजी इतने धनवान हैं, आदि आदि इन सब भावों का विचार करके, और वो उस अहम भाव में नहीं रहता। श्रेष्ठ कुल है, धनवान कुल है, इन सब से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या निर्धन कुल है, निर्धन परिवार है, इन सब से भी उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका जन्म कैसे कुल में हुआ, धनवान है कि निर्धन है कि मध्यम है, विदेश में है कि देश में है, वो जैसा भी है उसको स्वीकार करते हुए भगवत भजन करता है। जो भी दिया है ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दिया है, उसको प्रसन्न भाव से स्वीकार करके शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से। हमारी शिकायत ही खत्म नहीं होती। अभी विदेश गए तो वहां अधिकतर लोगों की शिकायत, सब कहें महाराज जी यहां हम रह के भजन कैसे करें, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं महाराज जी, यहाँ पे ऐसा ऐसा खान पान होता है, ऐसा आचार विचार होता है, हम कैसे भजन करें। मेरे पास 10-15 जब ऐसे एक ही प्रश्न आए ना, यहाँ भजन कैसे बनेगा यहाँ, तो मैंने गुस्सा में आके सबसे कहती, मैं तो फिर काय को आए यहाँ पे, जब ये इतनी बड़ी बाधा, ये देश ही बनना है, यहाँ का आचार विचार व्यवहार ही जब इतनी बड़ी बाधा बनना है, तो फिर काय को आए यहाँ पे। हमने कह दिया भाई, थोड़ा क्रोध में कहा, मैंने जितना परिश्रम इस देश में आने के लिए किया, उसका 1% भी यदि वृंदावन आने के लिए किया होता ना, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए होते। बंधुओं, हम लोग भगवत प्रयास कुछ नहीं करते। संसार के लिए हमारा प्रयास देखो, लोगों को विदेश जाना होता है तो उसके लिए फंड इकट्ठा करना, वीजा अप्लाई करना, पेपर्स बनाना, दिन रात लग जाते हैं महाराज, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं। फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी, उसको करेंगे अरेंजमेंट, लोन लेकर के पहुंच जाएंगे। लोन लेके कोई वृंदावन आया कभी? कोई बैंक में गया हो, मैनेजर से कहे मुझे लोन चाहिए, क्या करना है सर आपके लिए, कहाँ कौन सी बिल्डिंग में आपको फ्लैट खरीदना है, कहाँ पर आपको जमीन खरीदना, बताइए आपके लिए क्या, हमको वृंदावन जाना, उसके लिए लोन दिलाओ। कोई लोन लेके वृंदावन नहीं आया। कर्जा लेकर के दुनिया के भोग भोग ले, कर्जा लेकर के वृंदावन कौन आया? वृंदावन में ऐसे एक माता जी को मैं जानता हूं, कर्जा लेकर के हर साल कर्जा लेकर के ठाकुर जी का 56 भोग करती थी। लोगों से पैसा ले लेती और फिर उसके बाद में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी का 56 भोग, राधा वल्लभ जी का क्या कहते हैं श्रृंगार, श्री बिहारी जी में बंगला, ये सबका नियम था, कर्जा लेकर के करती। और फिर क्या करती, उसके बाद में किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करके, बत्ती वगैरह बना करके, कहीं कोई ऐसे छोटे मोटे काम करके जो धन आता उससे कर्जा चुकाती रहती। साल भर में कर्जा जब चुक जाता, तो जिन का कर्जा चुकाती उनसे कहती मैं फिर मांगू तो दे देना, पर मैं वापस लौटा दूंगी। कर्जा ले करके ठाकुर जी का बंगला करवाओ, भोग करवाओ, श्रृंगार करवाओ। अब संसारी लोग इस बात पे हंस सकते हैं, बताओ कर्जा लेके बंगला बनवाना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है? भाई वैष्णव ये कहते हैं कर्जा लेकर के विदेश जा रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है? और लोन लेकर के करोड़ों का घर बनाए, कोई बुद्धिमानी वाली बात है? इससे बढ़िया तो 20-25 हजार रुपया, 50 हजार रुपया खर्च करके वृंदावन में कुटिया बना लेता।
वो बुद्धिमानी है। वैष्णव की बुद्धि अलग है, संसार के लोगों की बुद्धि अलग है। संसार के लोग तो आप पे भी हंसेंगे, बताओ ये कोई बात 4 बजे उठ के नहा धो के भाग के कथा सुनने जा रहे हैं? इससे बढ़िया 8 बजे तक तान दुपट्टा। जब मैं बोलता हूं किसी को हमारी कथा आ जाना, कहाँ पे महाराज ऋषि? ओहो हम तो जरूर आएंगे। मेरे पर कथा का समय सुबह 5 बजे से हैं, 5 बजे से। महाराज जी हम तो सोते ही 3 बजे हैं। एक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो कहते हैं मुझसे, मैंने आपकी सारी अकिंचन कथा सुनी है। तब अकिंचन कथा होती थी 3:45 बजे। तो मैंने कहा आपने कथा अकिंचन सुनी, आप इतनी जल्दी उठ करके सुनते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के, इधर आओ हृदय से लग जाओ, तुम सुबह उठ करके कथा सुन। वो नहीं उठ के नहीं सुनता था, वो मेरे सोने का समय होता था। मैं 3:45-4 बजे तो सोता था, तो उसी समय आप लाइव आते थे तो मैं सुन लेता था, थोड़ी देर सुन के फिर सो। मैंने कहा वाह भाई ये तो तूने उल्टी बात करी। संसार के लोग तो आपकी इस बात पे भी हंस सकते हैं कि आप सुबह 5 बजे इतनी दूर काहे को जा रहे हो भाई कथा सुनने, इससे बड़े घर बैठे सुन लो। कई लोग बेचारे अभी भी लाइव देख रहे हैं, उनके घर वाले आने नहीं दे रहे या उनके किसी काम से, बोले इससे बढ़िया यहीं सुन लो, वहां जाके क्या करना। कोई कह रहा है ऋषिकेश में फ्लड आ रहा है, कोई कह रहा है कावड़ यात्रियों की भीड़ लगी है, कोई कह रहा है जे कुछ हो रहा है यहाँ पे। अरे भय गए भैया हम तो, देखो ओहो लैंडस्लाइड हो गया, ऊपर से पत्थर मेरे ऊपर ही गिरा। ये बहाने जो है ना, ये वैष्णव नहीं बनाते। बहाने वैष्णव कब बनाते हैं? हमारे बेटे का जन्मदिन है आप जरूर आना। ओहो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों? जबरदस्ती झूठ बोल देगा। क्यों? बोले वो घर में बहुत जरूरी काम है और ऐसे ऐसे करना है, फोन आ जाएगा आप हमारे बेटे के ब्याह में आना। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल गिर गया, पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा है मेरे, तो जबकि प्लास्टर है नहीं फिर भी झूठ बोल देगा। वो संसारी कामना, संसारी भावों में जो है झूठ बोलता है, संसारी भावों में बहाने बनाता है, भगवत भाव के लिए बहाने नहीं बनाता वैष्णव। तो न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, वो अपने कुल खानदान को कोसता नहीं कभी। जो ठाकुर जी का भक्त होता है कि आपने मुझे ऐसे कुल में भेज दिया, अब मैं आपका भजन कैसे करूं? ठाकुर जी आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया है, मैं यहां रह करके आपको कैसे भजूं? ठाकुर जी आपने मुझे छोटी जाति में भेजा है, मैं आपको कैसे भजूं? ये जाति भेद, जन्म भेद और ये सारे जो बहाने हैं ना, ये वैष्णव नहीं लगाता है। कबीरदास नहीं मिलता हमारे देश को यदि वो अपनी जाति का भाव रखते तो। मीराबाई जैसी भक्त नहीं मिलती यदि वो राजकुल का भाव रखती तो। सूरदास जैसे महाकवि नहीं मिलते यदि वो अपने नेत्र ना मिलने का बहाना लगाते तो। नरसिंह मेहता जैसे भक्त नहीं मिलते यदि वो अपनी जीवन की धन की तंजियों को ठाकुर जी के सामने बहाना बनाते तो। बल्कि बंधुओं आप यदि गहराई में जाकर के देखो तो जिनको ये बहाना बना सकते उन्हीं को इन्होंने माध्यम बनाया भगवत प्राप्ति में। बहुत अच्छा सूत्र है। वैष्णव जिसको बहाना बनाता है ठाकुर जी की प्राप्ति में कि इस बहाने से मैं भगवान के पास नहीं जा पा रहा, उसी बहाने को यदि माध्यम बना ले तो ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर भाव। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै सहरि प्रिय। भाई नाही बंधु नाही, श्री मलुकदास जी का पद है, बहुत सुंदर है। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई
जासो कछु कीजै दीन बंधु दीनानाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजै दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजै दीन के दयाल दाता मोह पे कृपा कीजै दीन के दयालु दाता मोह पे कृपा कीजै दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजै दीन बंधु दीनानाथ खेती नाही बाड़ी नाही विणज व्यापार नाही 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 ऐसो कोई सेठ नाही ऐसो कोई सेठ ना जासो कछु लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए पद की अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश 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 साचो नाम तेरो दाता साचो नाम तेरो दाता साचो नाम तेरो दाता साचो नाम तेरो दाता और किसको लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीन के दयाल
जो है वो अपने जीवन में घटने वाली घटना या अपने जन्म और अपने जाति के कभी बहाने नहीं लगाता ठाकुर जी से कि भगवत भक्ति मुझसे इसलिए नहीं बन पा रही, बल्कि वो बहाने ढूंढता है कि मैं भजन कैसे करूं। जैसे एक व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है, मैं कभी कथा में बताया करता हूं, व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं पीऊंगा, आज पी ली। और कल क्यों पी रहा है? बोले आज मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो पीऊंगा। कल सुखी था इसलिए पी रहा था, आज दुखी है इसलिए पी रहा है। ओहो, जिस काम के लिए 10 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरा काम होगा, आज तो मैं पीऊंगा। जिस काम के लिए 10 साल से लग रहा था, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, दुख में, आज तो मैं पीऊंगा। वो हर चीज में बहाने क्या ढूंढता है? पीऊंगा। आज तो मेरे मित्र आए, आज तो हम रात में ऊपर छत पे पिएंगे। आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, क्या करूं, मन नहीं लग रहा, आज तो पीऊंगा। भगवत भक्त ऐसा ही हो। आज मेरे बुआ के बेटे की शादी, आज तो कीर्तन करेंगे। आज मैं पास हो गया भाई, कितने परसेंट? 89%, 95% आए हैं, पार्टी कुछ नहीं, आओ चलो ऋषिकेश में चलेंगे, गंगा किनारे कीर्तन करेंगे, महाराज जी की अकिंचन चल रही है, वो सुन के आएंगे। 10 साल से जिसके लिए लगा हुआ था, काम हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुआ। आज मेरा केस जो था वो उसमें मैं हार गया, जो भी कुछ, आज क्या करेंगे? आज तो घर में उत्सव रखेंगे। ऐसा वैष्णव भक्त क्यों नहीं होता है? व्यसनी हमसे आगे क्यों चला जाता, हम क्यों पीछे पड़े रह जाते हैं? ये रेस चल रही है, दौड़ भाग चल रही है, वो व्यसन करने में होड़ लगाता है, व्यसन करने में कोई चूक नहीं छोड़ता, हम भजन करने में क्यों छोड़ देते हैं चूक? सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, सब में व्यसनी व्यसन करता है। हम केवल सुख की घड़ी ही क्यों खोज के रखते हैं? अनुकूलता हो तो ही कथा क्यों सुनेंगे? अनुकूलता हो तो ही वृंदावन क्यों जाएंगे? अनुकूलता हो तो ही हम लोग क्यों भजन करेंगे? प्रतिकूलता में जैसे व्यसनी व्यसन नहीं छोड़ता, हम भजन क्यों छोड़ देते? हम भगवत भाव क्यों छोड़ देते? अपनी हर स्थिति में कोई बहाना ना लगाए ठाकुर जी के भजन के लिए। मैंने कईयों से कल पूछा, अच्छा 4 दिन के लिए आए हो? कल जाएंगे हम तो, हमारी टिकट हो गई महाराज जी। वाह, खुद से ट्रेन छूट जाए, लेट लपीट उठो और ट्रेन छूट जाए तब कोई दोष नहीं, लेकिन कथा छोड़ के ट्रेन जरूर पकड़नी है हमको, वो काम जरूर करना हमको। अरे जीवन के कुछ ये बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं, सप्ताह कथा में 1-2 दिन के लिए आया करो, पर ये छोटे सेशन जो होते हैं ना, 3 दिन के 4 दिन के, इसमें तो पूरे आया करो। इसमें वो भाव प्रकट होते हैं जो भाव सब जगह प्रकट नहीं होते। इससे बाद में मिलोगे कथा के बाद में, तो मैं ये कहूंगा अच्छे से जाना। यहां बैठ के अधिकार है इसलिए कह सकता हूं, आगे से कभी भी पता चले ना कि ये छोटे सेशन की कथा है, 3 दिन का है, 4 दिन का है, 2 दिन का है, और या फिर बड़े सेशन की कथा 1 महीना की है, तो उसमें निश्चित ही कुछ विशेष होगा, उसका पूरा समय निकाल के आया करो। आपके रुकने या आपके जाने से कथा तो रुकेगी नहीं, कथा भाव तो चलेगा, पर हम आपको कह रहे हैं बहाने मत बनाओ, भगवत भाव में नहीं। अरे मौसी के घर गए, 2 दिन के लिए गए थे, तीसरे दिन क्यों नहीं आए लौट के? बच्चों ने रोक लिया, वहां रुक गए। घूमने गए थे बाहर, 5 दिन के लिए गए थे, 1 हफ्ता क्यों लगा? क्या 2 दिन में बच्चे रोने लगे, हमको रुक जाने दो। तो ऐसी जगहों पे आप जब बहाने बना के रुक सकते हो, भगवत कथा में क्यों आपका बहाना चल जाता है कि जाना है? एक बार फ्लाइट छोड़ के तो देखो ठाकुर जी के लिए, एक बार ट्रेन छोड़ के देखो ठाकुर जी के लिए। अरे कैसे कैसे वैष्णव आते हैं वृंदावन में, वो जबरदस्ती समय लगाते हैं मंदिरों में। क्यों? घर वाले करे जल्दी कर, ट्रेन निकल जाएगी हमारी, हाँ बस 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 वो राजभोग आरती कर लें। और ठाकुर जी कह रहा जल्दी लेट कर दो, ठाकुर जी ट्रेन निकल जाए, 1 दिन और रुकने को मिल जाए। समझो ऐसी भावना जिसकी है ना, जो केवल और केवल इसके बहाने ढूंढता है कि मैं कैसे और रुकूं,
वो ठाकुर जी का स्वीकारी भक्त है, वो हरिप्रिय है। जितना सोचा है उतना ही किया ठाकुर जी के भजन में। जितनी अवधि सोची, जितना समय सोचा, जितना धन सोचा, जितना जो भी आपने जितना सोचा उतना ही किया, उससे 1% भी ज्यादा नहीं किया, तो अभी हरिप्रिय नहीं बने आप। लेकिन जितना सोचा उसके अधिक कर आए हो। लाल जी ने उंगली पकड़ रखी है आपकी, इसलिए अधिक हो रहा है। कई लोग इसमें मुझे भी कह सकते हैं तो महाराज जी 4 ही दिन की कथा क्यों कर रहे हो, 5 दिन की कर दो ना आप। पर मेरा तो भाव ये है ना कि मुझे यहां से छूट के कहीं संसार में थोड़ी जाना है, यहां से छूट के फिर कहीं कथा में ही जाना है, कहीं भगवत भाव में ही जाना है। यहां से छूट के कोई अपने व्यवहार के लिए तो जाना नहीं कहीं पर। यहां 6 को पूरी करके भी वृंदावन इसलिए जाना है कि 7 को ठाकुर जी का उत्सव हो सके। वृंदावन से भी आगे इसलिए निकलना है कि 11 तारीख से पंढरपुर में कथा हो सके। पंढरपुर में भी विश्राम इसलिए करना है कि 20 तारीख से जयपुर में कथा हो सके। हमारे लिए उद्देश्य विश्रांति का क्या है? दूसरी जगह भगवत चर्चा प्रारंभ भी तो है, तो इसलिए मुझे दोष नहीं लगेगा। मैं बहुत चतुर हूं, अपने सब काम बढ़िया सोच रखे हैं मैंने। पर आपको यहां से जा छूट के जाना कहाँ है? संसार में ही तो जाना है, काहे को जा रहे हो फिर? ऐसा तो है नहीं कि आपके कोई भजन, हाँ मुझसे कोई ये कहता कि महाराज जी हमको यहाँ से इसलिए जाना है कि हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन में राधा रमन जी में हमारी सेवा है, बिहारी जी में ऐसा है, गुरुदेव का उत्सव है वहाँ, तो समझ में भी आती बात। हाँ ठीक, जो जाओ, कोई बात नहीं। हमको विदेश से 6 अगस्त को आना था लौट करके, पर जब हमारे आहूजा परिवार का यही बनना था, कब होगी कथा, कब होगी कथा, कब होगी कथा। अक्टूबर का समय जो था वो भी नहीं हो पा रहा था, तो फिर विदेश का टिकट बन चुकी थी, 6 अगस्त को हमको पहुंचना था वापस। वो कैंसिल करा के 1 तारीख को आए ताकि यहां पर सत्संग कर सके, यहां पर आप सबके मध्य में भगवत भाव हो सके। कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, पर बहाने भजन से भागने के नहीं, भजन में लगने के ढूंढो, तो समझो आप हरिप्रिय हो। तो सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वे स हरिप्रिय, ये हरिप्रिय का लक्षण है। यहां पर 4 दिन यही बताया जा रहा है, हरिप्रिय कैसे बनाया जाए, ठाकुर जी का प्रिय कैसे बनाया जाए। हाँ, अब यहां पर तीसरा लक्षण बताया, चौथा लक्षण बताया जा रहा है हरिप्रिय का, कि न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूतस्मः शान्ता स वै भागवतोत्तम। कठिन है पर अच्छा है। न यस्य स्वपर इति, ये मेरा है और ये उसका है, ये पर है, ये स्व है, ऐसी भावना जिसके चित्त में नहीं है। सब ठाकुर जी, सबई भूमि गोपाल की, सबई भाव गोपाल के, सबई जन गोपाल के, ऐसी भावना जिसके चित्त में है। न यस्य स्वपर इति, पराई और अपनी की भावना जिसके चित्त में नहीं है, वो हरिप्रिय है, जो सबको ठाकुर जी का भाव मानता है। कोई अत्यंत दोषी व्यक्ति है, संसार उसके आपके पास आकर के निंदा कर रहा है, अरे ये तो बड़ा बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपकी दृष्टि में उसकी निंदा सुनते हुए भी जब आप उसको देखो तो देखते समय यही भाव आ रहा है कि ये भी बनाया तो राधा रमन जी नहीं है, भले ही वो अत्यंत दोष युक्त है तो ठाकुर जी के द्वारा निर्मित। ठाकुर जी ने संसार की किसी भूमिका को कराने के लिए इसका निर्माण किया है।
जब आप संसारी व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यसन भी करता है, मांस भक्षण भी करता है, अत्यंत दूषित व्यक्ति है, आपका स्वरूप है ना ऐसा होना चाहिए कि उसमें भी ये भाव तो रखो, कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी का नहीं हुआ, लेकिन संसार भी तो ठाकुर जी ने बनाया है, उस संसार का कोई काम इससे करवाना होगा, इसलिए ठाकुर जी ने इसको भेजा है, उसमें भी दोष बुद्धि मत रखो। हाँ ठीक है, वो गलत तो है ही, उसका संग मत करो, पर उसमें दोष बुद्धि मत रखो। कहां तक कहें भैया, अगर आप पूर्ण हरिप्रिय बन गए ना, कोई धुआं उड़ा रहा है तो दूर से देखने में आपको वो भी ऐसे लगे ये भी गोपाल जी ने ही बनाया है। इसको शायद इसलिए ठाकुर जी ने बनाया होगा कि ये व्यसन करके और व्यसन करने के बाद में दूसरे लोगों को किसी ना किसी भाव से ये सिखा सके कि भाई व्यसन करने से देखो मेरी ये स्थिति हो गई, तुम मत करना। कई लोगों का निर्माण ठाकुर जी इसलिए करते हैं कि उनसे दूसरों को शिक्षा मिले। कई लोगों को आप देखेंगे उनके जीवन में भयानक कष्ट आ जाता है और कुछ भी करते हैं उससे कष्ट, वो कई बार ठाकुर जी किसी किसी का जन्म करते ही इसी भाव से, जीवन बनाते ही इसी भाव से कि वो दूसरों को ही समझा सके, तुम ऐसा मत कर देना, तुमने ऐसा किया तो फिर पछताओगे, भोगोगे। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं आया है, ठाकुर जी ने सबको किसी ना किसी भाव से भेजा है। मुझे, आपको, हम सबको अपने प्रेम के लिए भेजा है। तो हमारे इतर जो लोग हैं, जो संसारी हैं, उनको ठाकुर जी ने संसार भी तो चलाना है ना, उसके लिए भेजा है। एक मां के दो पुत्र हैं, एक घर का ध्यान रखता है और एक बाहर का व्यापार सब संभालता है, दोनों के इस व्यवहार से ही तो घर संभला है। ऐसे ही भगवान के हम सब पुत्र हैं, हम सबको तो ठाकुर जी ने अपने प्रेम के लिए बनाया है, पर संसारी लोग जो हैं उनका निर्माण ठाकुर जी ने इसलिए किया संसार भी तो चले। व्यसन भोग करना भी तो, इससे भी तो कोई पापजन्य व्यक्ति दूसरों को, अगर आप ये सोचो, अगर कोई पाप नहीं करता तो हम वैष्णवों को कैसे पता चले कि ये पाप है, ये नहीं करना है? किसी ने किया, उसी से तो हमको पता चला। ठाकुर जी ने उससे इसीलिए करवाया ताकि हमको पता चले, तो मतलब उसका भी कार्य निरर्थक नहीं है, ठाकुर जी करवा रहे हैं उससे भी। ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आपको किसी में दोष ही नहीं दिखेगा। हर व्यक्ति की क्रिया आपको ऐसी लगेगी कि ये ठाकुर जी ने मुझे समझाने के लिए ऐसा करवाया है, यह भी दोष इसका नहीं है, ठाकुर जी इससे करवा रहे हैं। हरिप्रिय बनना इतना सामान्य साधारण नहीं है, बड़ा कठिन है, लेकिन कोई बन जाए तो है। न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूतस् मनः शान्तः सवै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण है, पराया और अपने के भाव नहीं रखता है, सब में सम बुद्धि रखता है, सब ठाकुर जी का है इसी भाव से रखता है। ये हरिप्रिय का, उत्तम भागवत का लक्षण है। इस प्रकार के ये उत्तम भागवत के लक्षण यहां पर बताए गए हैं। इनका पालन जो करे वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उत्तम भागवतों के लक्षण बताए गए हैं। आगे राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया, तीसरा प्रश्न किया। अभी तक कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3। पहला प्रश्न भागवत धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न भगवान का प्रिय कौन है, और तीसरा प्रश्न अब राजा निमि क्या कर रहे हैं कि परस्य विष्णोरिशस्य मायिनी मापमपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। हे भगवान, माया किसको कहते हैं? मैं माया के बारे में जानना चाहता हूं। ठाकुर जी से हमको दूर करने में सहायक कौन होती है? ठाकुर जी से दूर करने में सबसे बड़ी योजना किसकी होती है? माया की। वो माया क्या है? कृपा करके उस माया का विषय मुझको बताओ। इसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर, और वे पूरी यहां पर सृष्टि बताते हैं, सृष्टि कैसे होती है, क्या होती है।
सबका भाव एक ही कहते हैं, आपके जिस कार्य से, जिस योजना से, जिस व्यवहार से, जिस विचार से आप संसार में और इंक्लूड हो जाओ, आपका और एग्जिस्टेंस संसार में हो जाए, आपकी जिस भी क्रिया से, वो क्रिया ही माया है। जिससे संसार आपको और अपनी ओर खींच रहा है, वो क्रिया ही माया है। और जिससे आप धीरे धीरे संसार से मुक्त होते जा रहे, वही भजन है। पहले हमारा व्यवहार ऐसा नहीं था, अब हमारे व्यवहार में थोड़ी कमी आ गई है। पहले हमारा स्वभाव अच्छा था, अब हमारा स्वभाव थोड़ा बदलता जा रहा है। पहले दया ज्यादा थी, अब दया कम होती जा रही है। पहले प्रेम ज्यादा था, अब प्रेम में न्यूनता आती जा रही है। पहले दोष दृष्टि नहीं थी, अब दोष दिखने लग गए हैं। जिन कारणों से ये सब हो रहा है, वही माया है। सीधी बात, जिस क्रिया से आप ठाकुर जी से विमुख हो रहे हो, वही माया है। जिस क्रिया से आप ठाकुर जी से दूर चले जा रहे हो, वही माया है। हम लोग बालक को बड़ा करते हैं, बचपन से हम ही माया में लगाते हैं उसको। ये माँ है, ये पिताजी हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, दूध पियो, ये करो आदि आदि सब भावों से फिर उसको स्कूल भेजेंगे। अच्छा देखो, स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं, आप सब भी पढ़े, हम सब पढ़ते हैं, पर मूल उद्देश्य क्या था स्कूल में पढ़ने का? ज्ञान लेना नहीं, माया में फंसना। कॉलेज क्यों गए हम, यूनिवर्सिटीज क्यों गए? सबने किए, मैं भी गया हूं, आप सब भी कर रहे हो, पर मूल उद्देश्य यही था कि हमको क्यों पढ़ाया गया, क्यों लिखाया गया, क्यों सब चीजों में फंसाया गया, ताकि हम संसार की माया को खरीद सकें। उदर भरणो जीवा, पेट भर सकें, ऐसे निपुणता हमारी बन जाए, उसके लिए माया में हम बचपन से पड़े रहते हैं, फंसते हैं। कहने का अभिप्राय, कल रात्रि में थोड़ा सुबह उठ करके करीब 3 बजे ये विषय पढ़ रहा था, तो मन में एक भाव आया कि बचपन से हमने किया क्या है? केवल माया में फंसने का ही काम किया है। भले ही हमको अच्छा लगता है बच्चे स्कूल जाने ही चाहिए, पर मेरे इस बात से ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का कोई विरोध कर रहा हूं, नहीं भाई, मैं खुद भी गया हूं, आप भी जाओ, जाना ही है सबको। पर एक प्रकार से हम अगर उसकी सूक्ष्मता में जाके देखें, तो सूक्ष्मता तो हम माया में पढ़ने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, और इन्हीं सब क्रियाओं से ही माया हमको जकड़ लेती है। हम माया के योग्य बने, उसका पूरा योजना हम बचपन से ही तो करते हैं। माया के योग्य बनने के लिए ही हम सारी योजनाएं बनाते हैं। भैया खूब करो, सारी योजनाएं बनाओ जिससे भी माया के आप हो जाओ, लेकिन जिस किसी दिन भी किसी सत्संग से टकरा जाओ, किसी वैष्णव की कथा सुन लो, किसी भगवत भाव में पहुंच जाओ, बस उसी समय अब विपरीत चलो। अब माया से ठाकुर जी के हम कैसे हों, उसकी योजनाएं बनाओ। अब तक योजना माया के अनुकूल बनने की करी थी, अब योजना ठाकुर जी के अनुकूल बनने की करो। तो माया क्या है? संसार के वो सारे चकाचौंध, संसार की वो सारे आकर्षण जिनसे आप एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को भूल जाते हैं, वो ही माया है, वो सब माया है। तब यहां पर अब ये प्रश्न तो सामान्य था, लेकिन इसके अगला प्रश्न बहुत सुंदर है। राजा निमि कहते हैं कि महाराज, इस माया से बचा कैसे जा सकता है, ये बताओ। अब माया में फंस तो गए, हमारा चक्र। अच्छा एक और बात बताऊं, आप माया में बचपन से ना पढ़ो, ये भी संभव नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने भेजा ही इसीलिए कि माया में फंसो, और फिर माया में फंस के उस माया से निकलो। क्या ठाकुर जी गेम खेलते हैं हमारे साथ, पहली पूरी। पहले तो पूरा जन्म ही इसी रूप से करवाया कि माया में फंसे, और फिर कहते हैं अब माया से बचो। गीता में उदाहरण ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तो आपने संसार ऐसा बनाया ही क्यों कि उसमें फंसे, और जब फंस गया जीव, फिर उससे कह रहे हैं कि अब इससे निकलो। यही तो पहेली है। टीचर अपना विषय स्वयं पढ़ाता है, और स्वयं पढ़ाने के बाद स्वयं अज्ञात बन के आपसे पूछता है। स्वयं ने ही आपको एक विषय पढ़ाया,
और उसी विषय का फिर स्वयं अज्ञानी बन जाता है और आपसे प्रश्न पूछता है, अच्छा बताना ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा। अब बच्चा ये कहते, गुरुजी आपने तो पढ़ाया था, आप ही भूल गए, तो टीचर पीटेगा। और मैं तुझसे पूछ रहा हूं तेरी जानकारी के लिए कि तुझे कितना पता है। ठाकुर जी क्या करते हैं, पहले तो माया में हमको फंसाया, माया का पाठ पढ़ाया, और फिर ठाकुर जी ही कह रहे हैं अब तो तुम फंस गए, अब निकलोगे कैसे। उस समय कोई ठाकुर जी से कहे हैं फंसाया तो आपने, ये सब संसार में बांधा तो आपने। सूरदास जी का एक पद है ना, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। इस पद से एक बड़ी अच्छी एक स्मृति जुड़ी है मेरी। एक मिनट, एक बार पंजाब के कुछ लोगों ने मेरी कथा कराई, तो मैं ये पद आंख बंद करके गा रहा था, और जब मैंने आंख खोल करके देखा तो सब भंगड़ा कर रहे थे। अब मैं हंसूं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पद क्या गा रहे हैं, उन्होंने कहा इसमें कह रहे हैं नाचो बहुत गोपाल, सो नाचने लगे। बड़ी अच्छी स्मृति इस पद से है, ठीक है। पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मैं संसार में बहुत नाच लिया नाथ, नाचो बहुत गोपाल। बहुत अच्छा पद है, सब लोग गाओ। नाचो, नाचने का मन तो नहीं किसी का है। वैसे ही नाच रहे भैया संसार में। ये सुबह से ही चाय नचाना शुरू करती है। सबसे पहला नृत्य कौन करवाती है, चाय। कैसा नृत्य करवाती है, उठो रजाई हटाओ अपनी, उठ के बैठो, मुंह धो के आओ, कुल्ला करके आओ, मुझको पियो। पहला नृत्य। दूसरा नृत्य कौन करवाता है, नाश्ता, इडली डोसा सांभर बड़ा, और क्या आज क्या बना नाश्ता में है, चीला। दूसरा नाश्ता कौन करवाता है, ये सब ना करवाते हैं। तीसरा नाश्ता नहीं, नृत्य। तीसरा नृत्य कौन करवा रहा है, जैसे मैसेज खोल करके देखा बैंक अकाउंट में पैसा कम हो गया है, और भगो महाराज क्या करना, काम करो, जॉब करो। तीसरा नृत्य कौन करवा रहे हैं, हमारे बॉस करवा रहे हैं। हाँ भाई ये फाइल कंप्लीट करके दो, ये करके दो, ये करके दो। जो भी काम करते हो वहां पे नृत्य हो रहा है। सब जगह नाचते नाचते आते हैं, लौट करके घर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे लिए क्या लाए, अब इनके लिए नाचो। माता पिता कह रहे हैं हमारे लिए क्या व्यवस्था, पत्नी कह रही है मेरे लिए गहने लाओ, ये लाओ। सुबह से ही नाचना शुरू करते हैं, रात तक नाचते ही रहते हैं हम लोग। ये संसार हमको नचाता है। सूरदास जी कह रहे हैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना। शब्द सुनिएगा कैसे नाच रहे हैं हम लोग। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना। कंठ विषय की माल, कंठ विषय की शब्द सुनिएगा।
इसमें जो जो शब्दों का प्रयोग सूरदास जी कर रहे हैं यही माया है। काम क्रोध का चोलना, चोलना किसको कहते हैं? वस्त्र। काम और क्रोध के वस्त्र हमने सुंदर धारण किए हैं। जैसे नाचने वाला स्टेज पर जाने से पहले श्रृंगार करता है, वैसे हमारा श्रृंगार होता है संसार में नाचने के लिए। काम क्रोध को पहर चोलना और कंठ विषय की माल, संसार के विषयों की माला गले में पहन रखी है। अब अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? महामोह के नूपुर बाजत, महामोह की नूपुर बाजत। श्रृंगार करने वाला श्रृंगार करके आ रहा है, आपको कैसे पता चलता है? छम 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 जैसी चाल सुनाई देती है, हर व्यक्ति मुड़ के देखता है, कौन आया? ओहो, कोई श्रृंगार करके आ रहा है। ये हमारे जो मोह है हमारे अंदर संसार के प्रति और संसार के विषयों के प्रति, यही ठाकुर जी को इशारा कर देते हैं, छम 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 आवाज कर देते हैं, ठाकुर जी तैयार है नाचने वाला। महामोह के नूपुर बाजत, महामोह के नूपुर बाजत, चलत असंगत चाल, चलत असंगत चाल, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। श्री राधा रमण लाल की। तृष्णानाद करत घट भीतर, तृष्णानाद करत घट भीतर। तृष्णा किसको कहते हैं? आसक्ति को। तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को। हमारे भीतर सबसे ज्यादा नाद कौन करता है जब हम नाचते हैं? तो तृष्णा, आसक्ति। ए सुन, कथा चल रही है, दो पिलाला थोड़ी बाहर जाके, तृष्णा की नाद बज रही है। 7:30 तो बज गए, कब पूरी होगी कथा? चाय पिए हम, तृष्णा नाद कर रही है भीतर। सुंदर रूप देखने के लिए नेत्र फड़क रहे महाराज, कहीं ऐसे दिखाओ, कुछ दिखे सुंदर सुंदर चेहरे हमको। तृष्णा नाद कर रही है भीतर। कुछ खाने की, पहनने की, सुनने की, देखने की, ये जो नाद हमारे भीतर होते हैं, इसी पे नाचते हैं हम। तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद करत घट भीतर। कैसे करती है? नाना विधि देता, नाना विधि देता, माया को कटी फेंटा बांधो, माया को कटी फेंटा बांधो, माया को कटी फेंटा बांधो, माया को कटी फेंटा बांधो। लोभ तिलक दियो भाल, लोभ तिलक दियो भाल। हे माया को कटी फेंटा बांध्यो, माया को
तिलक दियो भाल, अब मैं लो तिलक दियो भाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, 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 अब मैं सूरदास की सवई अविद्या, सूरदास की सवई अविद्या, सूरदास की सवई अविद्या, सूरदास की सवई अविद्या, दूर करो गोपाल, अब मैं दूर करो गोपाल, अब मैं नाचो बहुत 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 गोपाल, अब मैं काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मार, कंठ विषय की मार, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत श्री राधा तो ये माया का नृत्य चल रहा है हमारा, और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो मैं नहीं नाच रहा हूं, मैं भी नाच रहा हूं इस नृत्य में आप सबके साथ। और ऐसे ये सब श्रृंगार है हमारा। पर सूरदास, जब सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं नाच रहा हूं तो हम कोई बच रहे होंगे इस नृत्य से? हम सब भी नाच रहे हैं। लेकिन अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास की सवई अविद्या, जबकि नृत्य करने वाला कहता है कि मेरी विद्या। पर इस संसार में ये माया ही हमारी अविद्या है। अविद्या मतलब अज्ञान। दूर करो गोपाल, अब मैं नाचो बहुत। अच्छा देखो, ये भी बात बड़ी सुंदर है। कई लोग ये कह सकते हैं माया में फंसे हम, और छोड़ने की प्रार्थना ठाकुर जी से कर रहे हैं कि आप छुड़ाओ। लेकिन इस बात का एक तर्क गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में देते हैं। श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, बोले नाथ हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। उस पंक्ति, उस पद में सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, तुलसीदास यह जीवन मोह रज। ये हमारा जीवन कैसा? बोले मोह की रज्जू, रज्जू यानी कि रस्सी। तुलसीदास यह जीवन मोह रज, ये जीव मोह रज। ठाकुर जी बोले खुद बंधे हो खुद खोलो। तो गोस्वामी जी कहते नहीं, जेही बांधे सोई खोले। नाथ, इस माया को किसने बनाया? ठाकुर जी बोले हमने बनाया। और इस माया में आसक्त होने वाला हमारा मन किसने बनाया? भगवान बोले वो भी हमने बनाया। तो जे ही बांधे सोई खोले, वो ही खोलेगा जिसने बांधा है।
हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, नाम जप कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, अपने बुरे कर्मों का त्याग कर देंगे, सुधर जाएंगे नाथ। पर माया से हमको निकालने का काम तो वही करेगा जिसने माया में डाला है। इतना मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी आप कर लो ना। हमारे इन सब भावों को देख करके जेही बांधे सोई खोले। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह किए, आपने हम पे बहुत अनुग्रह किया, पर एक और कर दो। क्या? ये जो माया में आपने हमको बांधा है, आप ही हमको खोलो। तुलसीदास जी का बहुत अच्छा पद है ये, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। और उसमें भी एक बड़ी योजना बनाते हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले नाथ, जैसे मछली पकड़ने वाला सरोवर पे जाता है, कांटा फेंक करके और प्रतीक्षा करता है, बैठा रहेगा बेचारा, और जैसे ही उसकी वो बंसी जिससे वो मछली पकड़ता है वो जैसे ही हिलने लगती है, सोई वो तुरंत चरका पीछे करके और रस्सी को बाहर निकाल लेता, मछली निकल के बाहर आ जाती है। राम जी बोले, ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? गोस्वामी जी बोले, नाथ, वो तालाब जो है ना, वो संसार का विषय रूपी तालाब है, और उसमें जो मछली है वो मैं हूं। मैं उस विषय रूपी तालाब में घूम रहा हूं, गलत खा रहा हूं, गलत पी रहा हूं, गलत लोगों के संग बैठा हूं, गलत कर रहा हूं, सब कुछ मैं तो वही करूंगा, क्योंकि आपने मुझे डाला उसमें। मैं करता रहूंगा, करते 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 इधर उधर घूमता रहूंगा। एक दिन आप आना और अपनी कृपा रूपी वंशी में और अपनी दया रूपी उस सुई को टांग करके उसको फेंक देना माया रूपी तालाब में। भगवान बोले, अच्छा फिर? बोले, फिर प्रतीक्षा करना। कब तक? बोले, एक दिन माया में घूमता घूमता मैं गलती से आपसे टकरा जाऊंगा, और जैसे ही मैं गलती से टकराऊं ना, सुई मुझे खींच के बाहर निकाल लेना। राम जी बोले, बड़े चतुर हो। मतलब इसमें भी ये नहीं कह रहे कि मैं खुद आऊंगा, यूं कह रहे हो गलती से टकराऊंगा। जय ही बांधे सो। भक्तों की वाणी बड़ी सुंदर है। तो यहां अगला प्रश्न राजा निमि कर रहे हैं, आपने बताया माया क्या है, अब यह भी बताइए इस माया से बचने का उपाय क्या है? इस माया से कैसे बचा जा सकता है? मन तो मेरा हो रहा है कि मैं अभी सुना दूं, फिर एक मन ये भी कह रहा कल सुनाऊं 5 बजे से। बताओ क्या करें? हाँ, क्योंकि कल आना नहीं है आपको, इसलिए आज ही। कौन कौन आएगा कल पहले बताओ, तब सुनाऊंगा। बस कोई बात नहीं, चलो हम आधा सुना देते हैं, आधा बाद में सुनाएंगे हैं? अधूरा छोड़ के जाएंगे ताकि कल सुनने फिर आओ। आहा, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, माया से बचने का केवल एक तरीका है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। बोले भैया, इस संसार रूपी माया से बचने का केवल और केवल एक तरीका है। क्या? बोले कोई गुरु आपके जीवन में आकर के और अपनी वाणी से आपकी दिशा परिवर्तित कर दे, तो आप इस माया से बच सकते हो। बिना गुरु के इस माया से बचना असंभव है। अच्छा एक बात, कई लोग पूछते हैं महाराज जी गुरु का होना जीवन में जरूरी? आप लोग गुरु का होना क्या समझते हो? मतलब कैसे लेते हो? आपकी गुरु कैसे आना चाहिए आपके जीवन में? दीक्षा दे के आ जाए वही गुरु होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने गोस्वामी तुलसीदास जी को कभी नहीं देखा, हम उनको गुरु मानते हैं। मीराबाई को कभी नहीं देखा, हम उनको गुरु मानते हैं। ये सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, दिशा गुरु हैं। वास्तव में दीक्षा गुरु हो अच्छी बात है, पर उससे भी पहले दिशा गुरु होना चाहिए, जिसकी वाणी, जिसकी वार्ता, जिसका प्रवचन, जिसके शब्द आपके हृदय को झकझोर देते हो। जिस काम को आप लाखों लोगों के कहने पर नहीं छोड़ पाए थे, एक व्यक्ति की वाणी सुनकर के आप उसका त्याग कर दो, समझो यही गुरु है। ऐसा गुरु आपके जीवन में आ गया कि उसकी वाणी पर आपको संशय नहीं करना पड़ता है, उसकी वाणी पर आपको सेकंड ऑप्शन विचार नहीं करना पड़ता है। वो जो एक बार कह देते हैं बिना संशय के आप उसका पालन कर लेते हैं। ऐसे गुरु यदि आपके जीवन में आ गए तो आप माया से बच जाओगे।
केवल करना क्या, उनकी वाणी का पालन करते रहो। वो कह दें दिन तो दिन, वो कह दें रात तो रात, वो कह दें उठो तो उठ जाओ, वो कहें सो जाओ तो सो जाओ, जिम्मेवारी उनकी है। वो कह दें कूद जाओ तो कूद जाओ, ये विचार मत करो हाथ पांव कितने टूटेंगे, पलस्तर कौन करवाएगा। उनकी वाणी एक बार वो कह दें, आप त्याग दो, बस उन पर छोड़ दो। जैसे हम कह रहे हैं कि कल भी आना ऐसा नहीं, कल भी और लोग आएंगे, आपको जिसका भाव हो वही रुको। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु कृपा से माया से बचा जा सकता है। अब यहां एक ही प्रश्न में एक और प्रश्न किया, क्या कि उस गुरु को हम कैसे पहचाने कि यही गुरु हमको माया से बताएगा। तब प्रबुद्ध नाम के जो योगेश्वर हैं वो कहते हैं ये हम कल 5 बजे से बताएंगे। माया से बचाएंगे तो गुरुजी, पर कैसे गुण वाले गुरुजी बचाएंगे वो हम कल 5 बजे बताएंगे। तो बड़े आनंद की बात है, खूब आनंद से हम आप सब लोग बैठे हैं श्री गंगा जी के तट पर, हिमालय की पर्वत गोद श्रृंखला में। श्रावण का महीना है, ठाकुर जी हिंडोला झूल रहे हैं, खूब सुंदर आनंद हो रहा है, अकिंचन सत्र चल रहा है। श्री गिरधर लाल जी का दर्शन अभी होगा, आज जल्दी कराएंगे। आज लाल जी 9 बजे दर्शन देंगे, क्योंकि कल बहुत लोग नहीं हो पाए थे। 9 बजे ठाकुर जी का दर्शन होगा और फिर शाम को तो हमारा ऊधम होता है, हम लोग खेलते कूदते आनंद करते हैं। सब हिमालय पर आनंद कर ही रहे हैं, बड़े आनंद से खूब कथा का समय शंख चल रहा है। कल पुनः 2 दिन का और बचा है, कल और परसों। कल हम आगे का प्रसंग सुनेंगे, परसों कथा विश्राम करके 7 तारीख को आप सब लोगों का निमंत्रण है, वृंदावन पधारिए। शाम 5:30 बजे से श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है वृंदावन में, फोगला आश्रम में। बड़े आनंद से ठाकुर जी का मधुर हिंडोला उत्सव वहाँ पर होगा। खूब आनंद से हम लोग ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। सब लोग आओ। महाराष्ट्र के जो प्रेमी भक्त हैं सब लोग पंढरपुर आ जाओ। 11 अगस्त से पंढरपुर में कथा है श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। और फिर हमारे जीवन की सबसे पहली भक्तमाल, पहली बार हम भक्तमाल कथा करने जा रहे हैं जयपुर में 20 अगस्त से 26 अगस्त जन्माष्टमी तक। और फिर जन्माष्टमी के बाद 27 या 28 तारीख से वृंदावन में 4 दिवसीय नंदोत्सव है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव, नंदोत्सव, दशम स्कंद की कथा है। तो 4 दिन तक नंदोत्सव पर कथा चलेगी, कैसा उत्सव हुआ, क्या क्या उसमें भाव, 4 दिन तक वो सब भाव रहेंगे। तो ऐसे अभी क्रम है आगे। आप सब लोग बड़े आनंद के साथ में पधारो। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के शरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के शरण, महारानी के शरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के शरण, श्यामा प्यारी के शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के शरण। वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, वृषभान की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। ओ वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, वृषभान की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी
राधे 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 टेर जाके श्याम उरहेर। राधे 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 टेर। क्या अर्थ है पता है इस भाव का? जिसके हृदय में श्याम सुंदर विहार करते हैं वो मुख से राधे राधे बोलता है। जाके श्याम उरहेर राधे 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 टेर जाके श्याम उरहेर। राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय राधे 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 वृषभानु दुलारी। राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी। राधे राधे जय राधे 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 सब प्रेम से गाओ। राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश पियारी राधे राधे श्री कुंज बिहारी। राधे राधे राधा रमण बिहारी राधे राधे राधा वल्लभ बिहारी राधे राधे राधा रसिक बिहारी। राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 बरसाने वारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे भक्तन की प्यारी राधे राधे वृंदावन वारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है बंशी वारे शाबाश है। जय हो। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। 9 बजे लाल जी के दर्शन होंगे तब तक यहीं भटकते रहो।